बेलेडोना हमारी होम्योपैथिक की एक बहुत असरदार दवा है और अगर आप होम्योपैथिक लवर हैं तो आपने बेलेडोना के बारे में ज़रूर सुना होगा, इवन यूज़ भी किया होगा। हमारे जितने भी पेशेंट हैं वो बेलेडोना को अपने घर में इमरजेंसी के तौर पे ज़रूर रखते हैं और 1 से 2 डोज लेकर ही उनको रिलीफ मिल जाता है। और ख़ासकर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो इस दवा को ज़रूर यूज़ करते हैं क्योंकि छोटे बच्चे और बड़े बुज़ुर्गों के लिए ये दवा रामबाण का काम करती है। और हमारी होम्योपैथी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत ईज़िली भी आपको मिल जाती है। तो बेलेडोना का यूज़ हम सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कफ, कोल्ड, फीवर में ज़रूर करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हर तरह के कफ, हर तरह के कोल्ड या हर तरह के हेडेक में, हर तरह के फीवर में हम बेलेडोना नहीं देते। कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं बेलेडोना के जो कि पेशेंट के सिम्टम्स से जब मैच होते हैं तब हम बेलेडोना का यूज़ करते हैं। और अगर ये सिम्टम्स मैच हो जाते हैं और हम बेलेडोना उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं तो केवल 2 डोज में ही उन्हें रिलीफ मिल जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो होम्योपैथिक दवा है वो जल्दी असर नहीं करती, बहुत लेट असर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इवन एलोपैथिक जो दवाएं होती हैं उनसे भी फास्ट हमारी होम्योपैथिक दवाएं काम करती है। बट होता क्या है कि हमारी होम्योपैथिक दवाओं में मान लीजिए आपको हेडेक की प्रॉब्लम है तो उसकी कम से कम नहीं तो 100 दवाएं होंगी। तो उन 100 दवाओं में से हमें आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवा को मैच कराना पड़ता है और उस दवा को देना होता है। अगर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सही दवा मैच करके डॉक्टर ने आपको दे दी, प्रिस्क्राइब कर दी, तो आप यकीन मानिए केवल 1-2 डोज में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस तरह के सिम्टम्स आए तब आपको बेलेडोना लेना है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। इसलिए स्किप ना करें क्योंकि हम प्रॉपर एक एक सिम्टम्स की बात करेंगे जिसको केवल आप देखिए या तो आप नोट करिए और जब भी आपके सिम्टम्स इससे मैच करें तो आप बेलेडोना ज़रूर ले लीजिए। किसी डॉक्टर की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस वीडियो के जो सिम्टम्स मैं बताऊंगी उसको अगर आपके मैच होंगे तो आप आसानी से इस दवा को ले सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे आपको। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको बेलेडोना कब लेना है, किस पोटेंसी में लेना है और किस तरह के आपको सिम्टम्स आए तब आप बेलेडोना लें, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए जानते हैं उस चमत्कारी दवा मीन्स बेलेडोना के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हेडेक की। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम है, आप एकदम से ठंड के सीज़न में गए या एकदम से आपको सनस्ट्रोक हो गया, आप धूप में बहुत तेज़ धूप थी और बाहर अचानक से चले गए और अचानक से और बहुत तेज़ मीन्स सडन और वायलेंट आपको सर दर्द होने लगा, आपको इतना तेज सर दर्द हो रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि आपके सर के पीछे कुछ वजन रखा हुआ है या आपका माथा कोई बाहर की तरफ धकेल रहा है या आपकी एक कनपटी से दूसरी कनपटी की ओर कोई चाकू से कुरेद रहा है या दर्द इतना तेज रहता है कि आपकी आंखें भी दर्द होती है। ऐसा फील होता है जो आंखों की सॉकेट है वो बाहर आ जाएगी और दर्द आपका और तेज बढ़ जाता है। अगर कोई शोर करता है, नॉइस से बहुत तेज बढ़ जाता है। अगर आप नीचे झुकते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका सर बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा, इतना तेज आपको सर दर्द होता है। इसके अलावा अगर बहुत तेज रोशनी हो गई तो आपका सर दर्द और तेज बढ़ जाता है। तो लेटने से बैठने से तो आपको रिलीफ मिलता है लेकिन आप जैसे ही लेटते हैं तो आपको और तेज सर दर्द होता है। और अगर आप जो आपका सर है इसको टाइट बांध लेते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। एक बेलेडोना का बहुत पिक्युलर सिम्टम्स है कि अगर आपको मीन्स जो लेडीज़ होती हैं उनको मेंसेस के समय बिल्कुल भी सर दर्द नहीं होता, मीन्स उनको फील ही नहीं होता कि उन्हें सर दर्द कभी होता था। लेकिन जैसे ही मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं मीन्स 5 से 7 दिन बाद उन्हें वही सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है।
तो इस तरह का अगर आपको सर दर्द हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं सर दर्द के, तो आप बेलेडोना 30 पोटेंसी में ज़रूर लीजिए। यकीन मानिए 2 डोज में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यू आप इस दवा को 5 से 7 दिन तक लीजिए। सेकंड, हम बेलेडोना का यूज़ कफ में भी करते हैं। मीन्स बहुत तेज अगर आपको अचानक से खांसी आने लगी, खांसी आने का रीज़न है कि आप या तो बारिश में भीग गए, या आप एकदम से ठंडी हवा के झोंके, मीन्स बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी और आप वहाँ चले गए, बाहर चले गए, उसके बाद अचानक से आपको खांसी आने लगी। खांसी आपको सूखी भी आ सकती है, बलगम वाली भी आ सकती है। दोनों ही कंडीशन में हम बेलेडोना का यूज़ करते हैं। आपको खांसी इतनी तेज़ आ रही है कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, आपके चेस्ट में भी पेन हो रहा है, साथ साथ आपको चेस्ट में इतना पेन हो रहा है, जलन हो रही है, ऐसा फील हो रहा है कि कोई टाँके आपके चेस्ट में लगा रहा हो। जी हाँ, इतना तेज़ आपको कफ हो रहा है। इसके अलावा जो आपको कफ है ये रात के समय ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स जैसे ही आप लेटने जाते हैं आपको इतनी तेज़ खांसी आती है कि आप बिल्कुल भी लेट नहीं पाते। अगर आप बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं तब तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन लेटने पर रिलीफ मिलता ही नहीं है और तेज़ आपको खांसी आने लगती है। एक बेलेडोना का कफ में भी बहुत पिकुलर सिम्टम्स है कि रात में खांसी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन जैसे ही एक छींक का अटैक होता है, मीन्स छींक आती है, जैसे ही खांसी आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। तो इस तरह का अगर आपको कफ का लक्षण है तो आप बेलेडोना ले सकते हैं। गर्म रूम में जाने से या खड़े होने से, बैठने से आपको खांसी में आराम मिलता है। ये भी एक बहुत पिकुलर सिम्टम्स है हमारी बेलेडोना का। तो बैठने से, खड़े होने से या गर्म रूम में रहने से आराम मिल रहा है, और लेटने से रात के समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खांसी ज़्यादा आ रही है, तो आप बेलेडोना ज़रूर लें। इसके अलावा फीवर में भी हम बेलेडोना का यूज़ करते हैं। अगर आपको अचानक से बहुत तेज़ फीवर आने लगा, आप ठंडी हवा में गए हो या आपको ठंड लग गई और आपको फीवर आने लगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको दांत निकलते समय अचानक से फीवर आने लगता है, तो इस तरह अगर आपको अचानक से फीवर आने लगा, बहुत तेज़ फीवर आने लगा, आपकी जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, फुल है, और आपको इतना ज़्यादा ठंड देकर फीवर आ रहा है कि अगर आप रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो आपकी तो भी ठंड नहीं जाती, इतना तेज़ आपको ठंड लगता है। और बेलेडोना का फीवर में भी एक पिकुलर सिम्टम्स है कि आपके जो फीवर के समय हाथ और पैर तो बहुत ठंडे रहेंगे, लेकिन आपकी जो सर हैं और भुजाएं हैं ये बिल्कुल गर्म रहेगा। मीन्स अगर आप अपने पेशेंट को हाथ और पैर को टच करते हैं तो फील ही नहीं होगा कि उन्हें फीवर है, लेकिन अगर आप सर टच करते हैं तो बहुत तेज़ पेशेंट को फीवर रहता है। इसके अलावा आपको जो पसीना आता है वो आता है, लेकिन सिर्फ कवर पार्ट में और सर में आता है, इसके अलावा आपको कहीं भी पसीना नहीं आता है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण है, जैसे सर दर्द है, इस जैसे हमने बात करी उस तरह का है, या कफ है या फीवर है, ऐसे लक्षण आपके मैच हो रहे हैं तो आप बेलेडोना ज़रूर ले लीजिए। 2 डोज केवल एक बार लेकर देखिए, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। इतना जल्दी रिलीफ आपका एलोपैथिक पेन किलर भी नहीं दे पाएगा जितना जल्दी हमारी बेलेडोना देगी। तो आप ज़रूर दवा का यूज़ करिए। देखिए ये जो दवा है ये बहुत ही पॉपुलर दवा है और बहुत ईज़िली आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है। अगर आपके आसपास कोई होम्योपैथिक शॉप है तो आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई होम्योपैथिक शॉप नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लिंक चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको ऑनलाइन लिंक शेयर कर दूँगी, जिससे क्लिक करके आप घर बैठे ही दवा मंगा सकते हैं। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।